बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। उमापति महादेव की। पवन सुत हनुमान की। जगदम्बा मैया की। हरि ओम। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः सन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यमसामगा। ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तन्न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्य व्याप्तिरेव्ये नमो नमः। गुरुमध्ये स्थिता माता मातृमध्ये स्थितो गुरु। गुरुभ्यमाता नमस्तेस्तु गुरुमाता नमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ॐ भद्रं नो अभिवातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। राधे गोपाल भज मन श्री राधे। आराधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल आराधे गोपाल भज मन श्री राधे। आराधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सद्गण चिद्गण आनंद घन कल्याण गुणगण निलय अव्यक्त अविनाशी सर्वेश्वर जगत नियंता जगदाधार करुणा वरुणालय प्रभु की असीम अहेतु की कृपा के साथ प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आप हम सब लोग इस पावन आश्रम के
सभागार में बैठे हुए। ये परम सौभाग्य की बात है कि प्रेमपुरी आश्रम में प्रातःकाल की इस पावन बेला में आप सब लोग सत्संग श्रवण करते हैं। इस प्रकार नित्य प्रति का सत्संग मिलना ये भगवान की अहेतु की कृपा का ही फल है, संतों का, सत्पुरुषों का आशीर्वाद है कि जिनकी कृपा से नित्य प्रति आपको ये बम्बई जैसी महानगरी में सत्संग सुलभ हो रहा है। पूरे साल संतों के मुखारबिंद से आप गीता, उपनिषद, भागवत, रामायण आदि सभी सद्ग्रंथों का आख्यान श्रवण करते हैं। कल रात्रि के समय गिरीश भाई मेरे पास आए, कहने लगे माधव जी क्या विषय लेंगे। तो वस्तुतः क्या विषय लूंगी ये मैं कुछ सोच के चली नहीं थी, और न ही ऐसा कोई था कि ठीक है जाना है, सत्संग करना है, जो प्रभु बुलाएंगे। कभी विषय निर्धारित नहीं था। और अचानक इन्होंने पूछा, जो इससे पहले मैंने बंबई जाना है, सत्संग होना सुनिश्चित था, पर ये बात कभी मन में नहीं सोची थी क्या बोलना है। तो जैसे इन्होंने कल आके मेरे से पूछा तो मेरे को जो प्रिय लगता है, सहज जिससे मेरी प्रीति है, वह ग्रंथों में ग्रंथ है तो श्रीमद् भगवत गीता है। जब मेरे पास कोई विषय नहीं तब एक ही विषय है, श्रीमद् भगवत गीता। प्रश्न है कि मेरी अपनी भावना है कि श्रीमद् भगवत गीता ही मुझे इतनी पसंद क्यों। ये एक बार मैं विचार कर रही थी कि ऐसा इससे मुझे प्रीति क्यों। तब मेरा अपने आप के लिए उत्तर था, ये इसलिए मुझे प्रिय है, इसलिए प्रिय नहीं है कि गीता में भगवान ने, बहुत से लोग कहते हैं गीता में कर्म की प्रधानता है, भक्ति की प्रधानता है, ज्ञान की प्रधानता है, योग की प्रधानता है। जब गीता के अंतर्गत कर्म, भक्ति, ज्ञान, योग सभी वर्णित हैं, ये बात सही है। पर मुझे गीता इसलिए ही अच्छी नहीं लगती कि इसमें हमें कर्म का उपदेश मिला है। कर्म के संबंध में गीता जानकारी कराती है, इसलिए मुझे गीता प्रिय हो सो बात भी नहीं है। इसलिए भी प्रिय नहीं यदि, क्योंकि कर्म के विषय में ही जानना है तो जैमिनी की कर्म मीमांसा इसको समझने के लिए बहुत अच्छी है। कर्म कांड के और भी ग्रंथ हैं। यजुर्वेद हमारा सारे कर्म से भरा हुआ है। कर्म के विषय में बृहदारण्य आदि ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, जिनमें कर्म के विषय में बहुत अच्छी तरह हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए ही नहीं कि मुझे गीता प्रिय है कि इसमें भक्ति है। यदि भक्ति के विषय में ही जानना हो तो भक्ति की जानकारी तो नारद भक्ति सूत्र, शांडिल्य भक्ति सूत्र, नारद पंचरात्र आदि ग्रंथ मिल जाते हैं, जिनमें भक्ति के विषय में बृहत्तर रूप से चिंतन किया गया है। इसलिए नहीं कि इसके लिए अनिवार्य नहीं है कि हम गीता ही पढ़ें तभी हमें भक्ति के विषय में जानकारी होगी। दूसरी बात, इसलिए नहीं कि गीता में सांख्य योग है, ज्ञान है। ज्ञान योग के कारण मुझे गीता प्रिय हो सो बात भी नहीं। यदि ज्ञान के विषय में ही जानकारी करनी हो तो जानकारी तो महर्षि वेदव्यास के वेदांत दर्शन को पढ़ लीजिए, ब्रह्मसूत्र आदि को पढ़ लीजिए, खंडन आदि ग्रंथों को पढ़ लीजिए। बहुत से उपनिषद हैं जिनके द्वारा हमें ज्ञान के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाती है।
प्रकरण ग्रंथ हैं जिनके साथ हम स्वाध्याय करने से धीरे धीरे कर्म, भक्ति, ज्ञान ये बात समझ में आती है। और योग के विषय में पतंजलि योग सूत्र है जिसके द्वारा हमें योग के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तब गीता में मुझे सबसे अच्छी बात यदि लगी कभी, जिसने मेरे हृदय को स्पर्श किया, यद्यपि गीता साक्षात भगवान के मुखारविंद से निकसित वाणी है, भगवान की वाणी, जिसे स्वयं भगवान ने गाया है, इसीलिए इसका नाम गीता है। इसके गायन करने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। और इस गायन की सबसे बड़ी विशेषता है कर्म है, भक्ति है, ज्ञान है, योग है, क्योंकि गीता के प्रत्येक अध्याय का नाम ही योग है। परंतु इन सब में मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी तो वो ये है कि गीता इतना बड़ा आश्रय है, मानो गीता के माध्यम से भगवान ने हम सब लोगों को वो परमाश्रय ऐसा प्रदान किया कि साक्षात भगवान ने जो आश्रय, जो भरोसा, जो हमें गीता के माध्यम से भगवान से जो आश्वासन हमें प्राप्त होता है, वह कहीं और किसी दूसरे ग्रंथ में इस प्रकार का देखने को, पढ़ने को नहीं मिलता। कितना बड़ा भरोसा है कि ममेवांशो, तुम सब मेरे हो। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, भगवान कहते हैं तुम सब मेरे हो, ममेवांशो। कितनी बड़ी बात है, इससे ऊपर कोई बात और रह जाती है क्या? कि भगवान ने कितना बड़ा भरोसा दिलाया, कितना बड़ा आश्वासन दिया कि तुम मेरे हो। नारायण, मार्ग कठिन तो कब था जब कोई दुविधा हो, मानो कि एक कन्या स्वयंवर के लिए स्वयंवर की सभा में खड़ी हो, हाथ में माला लिए हुए, और स्वयंवर में उपस्थित प्रत्येक राजकुमार अपने आप को इसका उम्मीदवार मानकर बैठा हुआ। जब तक राजकुमारी किसी राजकुमार के गले में माला नहीं पहना लेती है, तब तक उसके अंदर दुविधा होना, उसका व्यग्र होना, अशांत होना, उसमें एक अनिश्चितता का होना स्वाभाविक है। परंतु जब उसने माला पहना दी तो उसके साथ उसकी सारी चिंताओं का अंत हो जाता है, समाप्त हो जाता है, वो निश्चिंत हो जाती है। जब तक ये निश्चित नहीं था कि मैं किसको माला पहनाऊं, तब तक उसका अशांत होना स्वाभाविक था। उसी प्रकार जीव का भटकाव तब तक है, उसकी अशांति तब तक है, जब तक कि उसे निश्चिंतता प्राप्त नहीं होती। निश्चिंतता प्राप्त कब होगी? तभी वह निश्चिंत होगा, क्योंकि उसका जो चिंतन है, उसकी जो व्यग्रता है, उसकी जो अशांति है, उसका कारण ये है, वो चाहता है, उसके अंदर एक चाह है, और वह चाह, वो उत्कंठा ईश्वर प्राप्ति की ही क्यों न हो, भगवत प्राप्ति की ही क्यों न हो। उस ललक ने, उस चाह ने, उस उत्कंठा ने उसके अंदर अशांति पैदा की है। वो चाहता है मिलना, परंतु कहीं ये दुविधा है कि जिसे मैं चाहता हूं, क्या वो मुझे चाहता है? जिसे मैं अपनाना चाहता हूं, क्या वो मुझे अपनाएगा? जब ये बात की शंका मन में आती है, तब वो व्यग्र हो जाता है, अशांत हो जाता है, क्षुब्ध हो जाता है, चिंतित हो उठता है।
संसार में प्राय ये बात देखी गई है। परंतु भक्त जब भगवान की ओर बढ़ता है, भगवान की चाह करता है, तो वो क्षुब्धता, वो अशांति, वो व्यग्रता को समाप्त करते हुए भगवान ने अपनी ओर से प्राणी मात्र, हम सब मानव मात्र को ये आश्वासन दिया कि ममेवांशो, तुम मेरे हो, मेरे हो, यह कहकर आश्वस्त निश्चिंत भगवान ने एक ही शब्द से कर दिया, ममेवांश। इस प्रकार आश्वासन निश्चिंत करने के उपरांत फिर भी हम अशांत हैं, फिर भी हम चिंतित हैं, फिर भी हमारे अंदर दुविधा है, फिर भी हम व्याकुल हैं, फिर भी हम खिन्न हैं, फिर भी हम उदास हैं, प्रसन्नता नहीं है, तो फिर लगता है कि कमी कहां है, कमी कहां है। हमें जो प्रसन्नता मिलनी चाहिए वो प्रसन्नता नहीं मिल रही है, तो कहीं न कहीं कमी है। कमी कहां है? कमी है शरणागति में कमी है। भगवान ने कहा, और अब कमी किस बात की है? कमी इस बात की है कि हमारी ओर से भगवान की शरणागति पूर्ण नहीं हुई। यदि शरणागत भगवान ने हमें आश्वस्त किया, पर इस आश्वासन को पाकर, इस आश्वस्तता को पाकर हमने उसे अपना लिया होता, हम शरणागत हो जाते, तो हमारे जीवन में निश्चिंतता आ जाती, निर्भयता आ जाती, हमारा जीवन निश्चिंत हो जाता, निर्भय हो जाता और हम शांत हो जाते। परंतु हमारे जीवन में हमारी ओर से कमी है, तो किस बात की कमी है? शरणागति की कमी है। आइए, शरणागति से ही गीता का शुभ आरंभ हुआ है। गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन ने कहा, शिष्यस्ते त्वाम साधिमाम प्रपन्ना, मैं आपका शरणागत हूं, मैं आपकी शरणागत हूं, आप मेरे लिए मेरे कर्तव्य का मुझे मार्गदर्शन कराइए, क्योंकि हे केशव, इस समय मेरी बुद्धि किंग कर्तव्य विमूढ़ हो चली है। निमित्तानि पश्यन्ति विपरीतानि केशव, हे केशव, जिस निमित्त में यहां आया था उसके तो मुझे विपरीत ही दिखाई पड़ रहा है। मुझे नहीं ये बात श्रेय कर मालूम पड़ती है, हत्वा स्वजन भावे, अपने ही स्वजनों को मारकर कौन सा श्रेय प्राप्त होने वाला है, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। इसलिए मैं आपसे अपना मार्गदर्शन चाहता हूं। अर्जुन के हृदय में जो विषाद था, दुख था, इसीलिए गीता के प्रथम अध्याय का नाम ही विषाद योग है। देखिए गीता की विशेषता कि विषाद को भी, दुख को भी योग बना दिया। विषाद को भी, दुख को भी, दुख जीवन में रह रहकर दुख भी योग बन जाए, ये सबसे बड़ी बात है। अर्जुन ने अपना विषाद किसके आगे रखा? भगवान के आगे रखा, तो ये बन गया विषाद योग। और हम अपना दुख किसके आगे रखते हैं? भगवान के आगे दुख रखो तो वो बन जाएगा विषाद योग, और यदि तुम संसार के आगे विषाद रखोगे तो वो क्या बनेगा? वो बनेगा अवसाद, अववाद। क्योंकि संसार में दुख का, संसार को ताकत नहीं है कि वो दुख का अंत कर सके। संसार ने, संसारिक लोगों ने, संसारिक व्यक्तियों ने कभी किसी के दुख का अंत किया? दुख समाप्त हुआ? हम संसार के आगे रो रो करके अपना दुख कितना ही बखान करें, क्या संसारिक लोग उस दुख ताप को, संताप को मिटा पाए? ये दुख संताप यदि मिटेगा
तो केवल भगवान के चरणों में मिटेगा। और भगवान के चरणों में दुख निवेदन करने पर भी, दुख व्यक्त करने पर भी वो दुख दुख नहीं रह जाता है, वो दुख भी योग बन जाता है। भगवान ने, अर्जुन ने अपना विषाद रखा, तो दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। मैं कहती हूं ये तो प्रसाद योग है, क्योंकि दूसरे अध्याय में ही तो गीता का उपदेश मिला ना। इसलिए गीता की पृष्ठभूमि तो प्रथम अध्याय हो सकती है, तो दूसरा अध्याय भगवान की ओर से अर्जुन को उपदेश मिला, माने प्रसाद मिला। विषाद दिया और प्रसाद मिला, ये इसलिए दूसरा अध्याय है प्रसाद योग। भगवान का प्रसाद क्या है? भगवान का उपदेश। क्या प्रसाद मिला? ममेवांशो, ये प्रसाद मिला। यद्यपि अर्जुन ने ये बात तो कह दिया था कि मैं आपका शरणागत हूं, परंतु भगवान और नयुस्व, मैं युद्ध नहीं करूंगा, साथ में ये भी शर्त रखी थी। शरणागति वो नहीं होती जिसमें कोई शर्त रखी जाती। शरणागति उसका नाम नहीं जिसमें कोई शर्त हो। सशर्त यदि कोई बात कही जा रही है तो समझिए कि वो शरणागति नहीं है, समर्पण नहीं है। परंतु यहां अर्जुन ये बात भगवान से सशर्त कह रहे हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने सोचा कि अर्जुन ने शरणागति शब्द कहाँ है? ये शरणागति शब्द अभी हृदय में उतरा नहीं है, शब्दों में है, वाणी में है। यदि ये मन बुद्धि के साथ आत्मसात होकर हृदय में उतरकर ये बात कही होती तो शर्त नहीं होती। परंतु ऐसा दयालु और कौन हो सकता है? ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर। ऐसा दयालु, ऐसा उदार, ऐसा उपकारी और ऐसा कौन हो सकता है कि जिन्होंने अर्जुन के शब्द को सुनकर के ही ये नहीं देखा कि इसके भाव में, इसके हृदय में, इसके भीतर में, इसके शब्दों में वास्तव में शरणागति शब्द और उस शब्द में भगवान ने इतनी कृपा कर दी, इस शब्द मात्र में ही इसी पर गीता का उपदेश आरंभ हो गया। और गीता का उपदेश देने के साथ भगवान ने कर्म, भक्ति, योग, ज्ञान सब का उपदेश दिया। अर्थात प्रकृति धर्म, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, ये सकल जगत गीता के आधार पर 24 तत्व जिसमें बताए गए हैं, और इन 24 तत्वों में चैतन्य, जो सांख्य, कपिल जी के सांख्य का भी सिद्धांत है, ईश्वर तत्व, एक तत्व चेतन है, बाकी 24 जड़ है। जड़ प्रकृति और चेतन ईश्वर से ये संपूर्ण जगत बना हुआ। इसका उपदेश देते हुए यद्यपि गीता के लिए आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य ने शंकर भाष्य में ये बात कहीं स्पष्ट नहीं है, परंतु कुछ आचार्य लोग ऐसा मानते हैं, गीता को इस क्रम से स्वीकार करते हैं कि गीता का क्रम, कुछ आचार्य जनों ने ऐसा माना है कि गीता के प्रथम 6 अध्याय कर्म योग के हैं
और गीता के द्वितीय 6 अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक, गीता के 6 अध्याय बीच के 1 से 6 तक कर्मयोग और 6 से 12 तक भक्ति योग और पीछे के 6 अध्याय सांख्य योग के माने हैं। 6 अध्याय करके कर्म, भक्ति और ज्ञान योग के माने हैं। यदि हम इसी क्रम से स्वीकार करें, भगवान ने अर्जुन को भक्ति योग का उपदेश दिया और ये उपदेश देने के उपरांत गीता के 15वें अध्याय में यदि आप विचार करके देखें तो जिसे पुरुषोत्तम योग कहा, इसमें भगवान ने प्रकृति और पुरुष क्षेत्र 14वें अध्याय में क्षेत्रज्ञ कहकर 13वें अध्याय से भगवान ने आरंभ किया सांख्य योग का उपदेश देते हुए। प्रकृति के 24 तत्व बताते हुए जब उन्होंने उपदेश दिया तो भगवान ने कहा, अर्जुन बोले प्रभु 24 तत्व और इन सब को मैं याद करूं, इसका यदि कोई सूक्ष्म हो तो सूक्ष्म करके आप बता दीजिए। 13वें अध्याय में देखें तो 24 तत्वों का वर्णन आता है और 14वें अध्याय में उसका संक्षिप्त कर भगवान ने सूक्ष्म शरीर के 17 तत्वों का, जिसे लिंग शरीर कहते हैं, उसका वर्णन किया। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। और 15वें अध्याय में और सूक्ष्म करते हुए भगवान ने अष्टधा प्रकृति, जिसे मूल प्रकृति कहते हैं, प्रकृति के रूप में अष्ट तत्वों का भगवान ने वर्णन किया। और सूक्ष्म करते हुए 24 से 17 और 17 से 8 और 16वें अध्याय में देखें तो और छोटा करते हुए भगवान ने और सूक्ष्म करते हुए 16वें अध्याय में भगवान ने उपदेश दिया 3 के ऊपर, 3 श्रद्धाओं के रूप में, सात्विक, राजस और तामस श्रद्धा के रूप में भगवान ने 16वें अध्याय में घटाकर और 3 में ले आए। और गुण गुणेश प्रवृत्ति, ये सब गुणों का धर्म है, इस प्रकार और सूक्ष्म किया। 17वें अध्याय में और सूक्ष्म करते हुए भगवान ने केवल 2 ही बातों में विशेष करके 2 प्रकार की प्रवृत्तियां, सात्विक प्रवृत्ति जिसे दैवी संपद गुण और आसुरी संपद गुण के रूप में 2 प्रवृत्तियों का भगवान ने 2 प्रकार के स्वभावों का वर्णन किया। एक आसुरी स्वभाव है और एक दैवी स्वभाव है। इन दोनों स्वभावों के कुल अपने अपने स्वभाव से दोनों प्रवृत्तियां, देवता और असुर जिन्हें हम कहते हैं, ये दोनों प्रवृत्तियां चल रही हैं। बोले कब से? जब से सृष्टि चल रही है तब से चल रही है, और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ये दोनों प्रवृत्तियां चलती रहेंगी। और इन दोनों प्रवृत्तियां आपस में टकरती हैं, अलग होती हैं। अंतोक्त गत्वा कभी कभी आसुरी प्रवृत्तियां प्रबल हो जाती हैं तो कभी कभी दैवी प्रवृत्तियां प्रबल हो जाती हैं। इस प्रकार ये 2 प्रवृत्तियों के विषय 2 के बारे में भगवान ने गीता के 17वें अध्याय में बताया। अंत में 18वें अध्याय का उपदेश देते देते गीता के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में पहुंचते हुए भगवान ने एक बात कही, बहुत सुंदर। गीता के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक से लेकर भगवान ने 72 श्लोक तक इन श्लोकों में जो उपदेश दिया वह अत्यंत सूक्ष्म है। और सूक्ष्म ये उपदेश देते हुए अपनी बात भगवान किस में ले आए? बोले एक में ले आए।
दो का भी झगड़ा मिटा दिया। द्वितीया द्वयम भयम भवती। सारी गलियों में घुमाने के बाद अंत में भगवान एक गली में लाकर खड़ा कर दिए। बोले वो कौन सी गली है? सब गलियों में घुमाते घुमाते दर्शन कराते हुए अंत में लाकर भगवान ने एक क्षण उसमें कर दिया। भगवान ने एक बात कही। 61वां श्लोक है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रूणानि मायया। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं समग्र प्राणियों के हृदय में, अर्थात जन जन के मन मन में, प्राणी मात्र के मन में मेरा निवास है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। जैसे कि समुद्र के, सूर्य की कोई किरण ऐसी नहीं जिसमें जल की बूंद न हो, परंतु इन आंखों से यदि हम देखने की कोशिश करें तो हमें कुछ नजर नहीं आता है। उसके लिए दूरबीन खुरबीन से, सूक्ष्म यंत्र से हम देखें तो प्रत्येक किरण में जल की बूंद समाई हुई है। उसी भांति सूक्ष्म दृष्टि से हम देखें तो ऐसा कोई हृदय नहीं प्राणी मात्र में जिसमें भगवान का निवास न हो, भगवान का वास न हो। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। मैं समग्र प्राणियों के हृदय में हूं। इसलिए ये शरीर भगवान का मंदिर है, तो इस शरीर के अंदर जो हृदय है, उस हृदय में साक्षात परमात्मा का निवास है। इस भगवान की बनाई हुई इस मूरत में भगवान की सूरत स्वयं हृदय में निवास करती। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, ये सारी भगवान की मूर्तियां हैं। तो इन मूर्तियों के अंदर चेतन के रूप में स्वयं हृदय में भगवान विराजमान है। इसीलिए तो कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूणानि माया। ब्रह्म के कारण भ्रमित होकर जीव उदाहरण दिया। ऐसा भ्रमित हो रहा है यंत्र रूणानि माया, माया से इस प्रकार भ्रमित हो रहा है। कैसा भ्रमित हो रहा है? यंत्र के समान नाच रहा है। कैसे? उदाहरण है कि तोता पकड़ने वाले लोग तोते को पकड़ने के लिए एक पतली सी डंडी बांध देते हैं रस्सी के सहारे, और जिसमें उसके खाने के लिए कोई फल कोई चीज लगा देते हैं। तोता उसकी लालच में आकर जैसे बैठता है तो उस डंडी को पकड़कर उसके साथ वो घूमने लगता है, झूलने लगता है। उसके मन में ये भ्रम हो जाता है कि बस यदि मैं उड़ना भूल गया हूं, यदि मैं इस डंडी को छोड़ दूंगा तो निश्चित रूप से मैं गिर जाऊंगा। उसमें ये भ्रम हो जाता है। और ऐसा ही भ्रम एक दूसरा उदाहरण है कि बंदर को पकड़ने वाले लोग बंदर को पकड़ने के लिए एक सकरे से पतले से मुंह वाले घड़े के अंदर चने भर के मिट्टी में दबा देते हैं, और बंदर के सामने जब वहां उस घड़े में चने डाले जाते हैं तो चनों के लोभ में वो बंदर जैसे उस घड़े के पास आता है और चने दिखाई पड़ते हैं, उसके अंदर हाथ डाल लेता है, मुट्ठी में चना भर लेता है और फिर बाहर निकालने की कोशिश करता है तो निकलता नहीं है। वो सोच लेता है कि मुझे घड़े ने पकड़ लिया है। ये बात अलग है कि घड़े ने नहीं पकड़ा, उसकी चने की आसक्ति ने पकड़ा, पर उसकी बुद्धि में भ्रम हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। माया से भ्रमित होकर जीव भगवान को अपने से अन्य समझ रहा है।
परमात्मा को अन्यत्र जान रहा है अपने से भ्रमित होकर। इसलिए भगवान कहते हैं इस भ्रम को मिटाकर। ये बात सर्वभूतानाम कहते हुए भगवान ने आगे अपनी बात स्पष्ट की। त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। एक ही उपाय, एक ही बात, त्वमेव शरणं गच्छ, शरणागत हो जाओ। त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। सब प्रकार से तुम मेरी शरण में आ जाओ। और जब तुम सब प्रकार से, सब ओर से मेरी शरण में आ जाओगे तो उसका तुम्हें प्रसाद मिलेगा। बोले कोई ये पूछे कि आपकी शरण में आने से क्या होगा? यदि कोई ये पूछ ले तो भगवान ने उससे पहले ही उसका समाधान कर दिया, पूछने से पहले बता दिया। तत्प्रसादात् परा शांति स्थानम प्राप्य शाश्वतम। उसका तुम्हें प्रसाद मिलेगा, अर्थात तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त होगी। कृपा क्या प्राप्त होगी? परा शांति, परम शांति। और हम संसार में जो कुछ भी कर रहे हैं उस सब के पीछे क्या चाहते हैं? शांति चाहते हैं या अशांति चाहते हैं? अशांति चाहते होंगे नहीं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे हमें क्या चाहिए? शांति चाहिए। और ईमानदारी की बात है कि हम सत्संग भी सुन रहे हैं तो किस लिए सुन रहे हैं? मन को बड़ी शांति मिलती है। मन को यदि शांति न मिले, सुकून न मिले, आराम न मिले तो क्या हम सत्संग में आना स्वीकार करेंगे? क्या हमें, अर्थात जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो शांति के लिए कर रहे हैं, शांति को प्राप्त करना चाहते हैं। पर ये बात याद रखना कि शांति के पीछे भी हमें और कुछ चाहिए। शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, शांति हमारा एक मार्ग हो सकता है और उस मार्ग से चलकर हम कुछ और चाहते हैं, वो बात अलग है कि उस सब के पीछे परम सुख मोक्ष की हमारी जो कामना है वो अलग है। परंतु प्रथम बात तो ये है कि हमें शांति चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा स्थानम वापिश शाश्वतम। उसके पीछे, शांति के पीछे क्या चाहिए? वो शाश्वतता, वो शाश्वत स्थान जिसे प्राप्त करने के बाद फिर कभी लौट करके न आना पड़े। स्थानम वापिश शाश्वतम। उस शांति के पीछे, उस शांति के मार्ग में चलते हुए, उस परम कृपा को प्राप्त करते हुए। वो कैसे प्राप्त होगी? बोले शरणागति। त्वमेव शरणं गच्छ। तो बात क्या है? बात केवल एक शरणागति की। हमें भगवान की शरण में जाना। जप, तप, पूजा, पाठ, साधन, भजन, हम जो भी करते हैं इन सब का फल क्या है? ये सारे साधन एक साथ अपना अभिष्ट दान करने लगे, अपना अभिष्ट देने लगे तो क्या दे सकते हैं? बोले सब साधन मिलकर के भी, अर्थात इन साधनों के माध्यम से ये फलित हो तो हमें क्या मिलेगा? बोले शरणागति मिलेगी। याद रखना, जीवन में शरणागति, भक्त की शरणागति और ज्ञानी की शरणागति में अंतर हो सकता है। भक्त भगवान की शरणागति में है तो ज्ञानी आत्मा की शरणागति में है, पर शरणागति तो अनिवार्य है। ये बात अलग है कि आप अपने आप को भक्त की श्रेणी में समझते हैं। आपको अपने को समझने के लिए, अपने आप के लिए कोई न कोई एक मान्यता तो चाहिए। नारायण, पहली बात तो ये है कि आप अपने को क्या मानते हैं। अपने को क्या मानते कहने से अभिप्राय है कि क्या माने
जो कुछ हमें दिखाई पड़ रहा है, इस शरीर सहित, देह सहित हमें जो कुछ दृष्टि गोचर हो रहा है, हमारी निगाह में, हमारी दृष्टि में, ये सब क्या है? आप इसे क्या मानते हैं? कभी आपने सोचा आप अपने आप को क्या मानते हैं? अर्थात इस शरीर सहित इस जगत को क्या मानते हैं? ये क्या है? कर्मवादी मानते हैं कि ये सब प्रकृति है, ये सारी की सारी दृष्टि गोचर होने वाली, दिखाई पड़ने वाली ये प्रकृति है। उनकी मान्यता इसके लिए क्या है? प्रकृति की है। भक्त कहता है ये जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, ये सारे का सारा भगवान का है, वो भगवान का मानता है। कर्मवादी प्रकृति का मानते हैं, प्रकृति मानते हैं। भक्त भगवान का मानता है। ये जो कुछ भी है सारे का सारा क्या है? बोले सब जहां तक मेरी दृष्टि भगवान का है, वो भगवान का मान रहा है। और ये ज्ञानी, ये जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है सब कुछ मैं ही हूं, मेरा ही स्वरूप है, मेरे से विलग कुछ नहीं है। जहां तक जो दिख रहा है सब मैं ही दिख रहा है, मैं ही भाषित हो रहा है। ये मैं का ही आभास है, मैं ही भास रहा है, वो सब कुछ मैं देखता है। आपको अपने लिए कोई न कोई मान्यता निश्चित करना अनिवार्य होगा नारायण। जब तक आप किसी एक मान्यता के आधार पर अपने आप को स्थिर नहीं करेंगे, तब तक आपके जीवन में स्थिरता आ नहीं सकती। अपने आप को स्थिर करने के लिए एक जगह कहीं न कहीं तो आपको खड़ा करना होगा ना। ये तो आपको मालूम है कि आप अपने आप को कहां खड़ा देख पा रहे हैं, कहां खड़े पाए, कहां पर है। आपकी मान्यता का आधार क्या है? आप किस आधार पर खड़े हैं? ये तो आपकी अपनी सोच है और इसके लिए आपको सोचना ही चाहिए। सोच करके किसी सोच पर, किसी बिंदु पर, किसी केंद्र पर आपको अपने आप को एकाग्र तो करना ही होगा। जब तक आप एकाग्र नहीं करेंगे तब तक आप आगे बढ़ेंगे कैसे? नारायण, जीवन में व्यक्ति को अपने चिंतन की एकाग्रता के लिए किसी न किसी एक आधार को मानकर चलना। परंतु आपके चिंतन का आधार कोई भी हो, पर शरणागति तो सब में अनिवार्य है, सब में अनिवार्य। शरणागति के बिना बात आगे बढ़ती नहीं है। इसलिए शरणागति भी कैसी शरणागति चाहिए? मुझे एक बात स्मरण हो रही है। एक बार कुछ यात्री बद्रीनाथ की यात्रा के लिए जा रहे थे। जाते जाते पैदल यात्रा कर रहे थे तो एक यात्री का पांव फिसला और वो फिसल कर खाई में गिरा। और खाई में गिरते गिरते उसके हाथ में एक पेड़ की टहनी आ गई और उस टहनी के साथ वो खाई में लटक रहा है और लटकते लटकते बोल रहा है, भगवान मुझे बचा लो, भगवान मुझे बचा लो। वो जानता है कि मैं इस टहनी के साथ कितनी देर लटक सकता हूं। आखिर मेरा हाथ थकेगा, टहनी छूटेगी और मैं खाई में गिर पड़ूंगा, मर जाऊंगा। और इस संकट से, इस घोर संकट से मुझे बचाने वाला केवल भगवान है। वो भगवान को आवाज लगा रहा, भगवान मुझे बचा ले, भगवान मुझे बचा ले। भगवान जब आवाज लगा रहा था तो इतने में आवाज आई, तू डर मत, इस टहनी को छोड़ दे, मैं तुझे बचा लूंगा। तो जिस टहनी को तूने पकड़ा हुआ है, इस टहनी को तू छोड़ दे। जब ये आवाज आई तो क्या सचमुच वो टहनी को छोड़ देगा? उस समय वो व्यक्ति क्या उस टहनी को छोड़ देगा? उसे दिखाई पड़ रहा है नीचे खाई है।
बात कहाँ आकर के अटक जाती है, बस यहीं पर आके अटकती है। हम कहने को तो जरूर कहते हैं भगवान तेरी शरणागति में, पर शरणागति में है वास्तव में यदि हम शरण में आ गए हैं, शरणागत हो गए हैं, तो शरणागत होने के बाद अर्थात अपने में, अपने विचारों के साथ, अपने चिंतन के साथ, अपने प्रभु की यदि हम शरण में आ गए हैं, तो आने के बाद तो वहां नेत्र बंद हो जाते हैं। संसार में जब हमें चलना होता है, संसार में ये नहीं देखा होगा आपने कि आंख बंद करके कोई चल रहा है। ये दुनिया में जब चलो तो आंख खोल के चलो, और जब भगवान के लिए आप कुछ गंभीर बात को लेके विचार करते हैं, सोचते हैं, अपने लिए सोचते हैं, तो वहां आंखें खोली जाती हैं, बंद की जाती हैं? आंखें बंद की जाती है। परंतु हम कहने को तो कहते हैं कि हम शरणागत हैं, पर खुली आंखों से कभी शरणागति होती नहीं है। खुली आंखों से अभिप्राय है बुद्धि को लगा करके शरणागति होती नहीं है। जब तक बुद्धि है तब तक वास्तव में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बुद्धि कोई बुरी चीज है उसकी मैं वो करें, सो बात भी नहीं। वास्तव में आप इसको विचार कीजिए, सोचिए कि वास्तविक शरणागति क्या है, कैसे हमें भगवान की शरण में जाना है, और भगवान की शरणागति क्या है। बस केवल शरणागति पर ही एक ही शब्द है, शरणागति, भगवान की शरणागति। शरणागति के ऊपर हम लोग विचार करेंगे। ये जो 7-8-10 दिन का समय है, इस पर विचार करेंगे कि शरणागति कैसे हो, कैसे हम भगवान की शरण जाए। भागवत की दृष्टि में, गीता की दृष्टि में, रामायण की दृष्टि में, ये सद्ग्रंथों की दृष्टि में शरणागति का क्या भाव होना चाहिए, उस पर ही हम लोग विचार करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इन्हीं शब्दों के साथ अभी के वक्तव्य को यहीं विराम देते हैं।